आज हम सीनियर कांग्रेसी लीडर मिर्ज़ा जावेद अली के पास मौजूद हैं। 4 लॉकडाउन खत्म हो चुके हैं और 5वां लॉकडाउन शुरू हो चुका है। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक की जो छूट दी गई है, इस सिलसिले में आप देख सकते हैं कि जो कोरोना वायरस के पेशेंट हैं दिन पर दिन वो बढ़ भी रहा है, उसके बावजूद ये छूट दी गई है। हम इस बारे में इनसे जानना चाहते हैं कि इनकी क्या राय है। जावेद भाई, देखिए, जिस तरीके से लॉकडाउन 5 को शुरू किया गया है, एक तरीके से अनलॉकडाउन 1 शुरू हो गया और जितनी रियायतें इसमें खुलेआम दी गई हैं और जो तादाद मरीजों की बढ़ रही है रोज़ाना, आज 1150 से हम पार कर गए दिल्ली के अंदर। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये जल्दबाजी में फैसला लिया, सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे वो सेंट्रल सरकार हो। हमें तो इतना लगता था कि शायद दिल्ली और जो दूसरी सिटीज़ हैं, अहमदाबाद, बॉम्बे वगैरह, इनको लॉकडाउन से बाहर के अंदर रखा जाएगा, बाकी को अनलॉकडाउन किया जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं सही भी रहेगा। लेकिन जो शहर पूरी तरीके से इस बार लॉकडाउन के अंदर भी सारी चीज़ों बीमारी को फैल रही है, तो आपको उसको लॉकडाउन के बाहर नहीं रखना चाहिए। अच्छा, जैसे आप ये देखते हैं कि 14 दिन में क्वारंटाइन होकर निकल आता है। चांदनी महल थाने के एसएचओ और कुछ पुलिसकर्मी जो को हुआ था, 14 दिन में वो बाहर भी आ गए, बाहर होकर लोगों ने उनका इस्तेमाल किया। लेकिन तकरीबन 2 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक लोग जाते हैं और अपनी बात रखते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुन, किसी न किसी बात की वजह से उन्हें टाल दिया जाता है। बहुत से ये कहते हैं कि 28 दिन तक का प्रोसीजर है, बीच में कोई एक निकल गया फिर वहाँ से जोड़ा जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल बंद है, कट ऑफ है। तो उस सिलसिले में लोगों की जो बहुत परेशानी हो रही है, पूरा इलाका घूम के आना पड़ता है। उस बारे में आपका क्या कहना है, जरा उसके बारे में बताएं। देखिए, जहाँ तक चांदनी महल इलाके का सवाल है, तो कई बार लोगों के जरिए, NGOs के जरिए, RWS इलाके की जो है सबने बातचीत करी है, हम लोगों ने भी बात करी है। लेकिन मसला वही है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है इलाके के, जिन लोगों ने यहाँ पे नुमाइंदगी की है, जो कर रहे हैं आज मौजूदा दौर पर, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, दिल्ली सरकार से बात करें और इलाके की परेशानियों को बताएं और उसको हल करवाएं। अगर आज वो इस चीज़ को नहीं करवा पा रहे हैं तो उसकी मजबूरी बताएं। अच्छा, जो सिटिंग MLA हैं, काउंसलर हैं, उनके भी हवाले से कोई ऐसी बात सामने नहीं आ रही। मैं वही कह रहा हूँ कि आज वो लोग कहाँ हैं। उनको चाहिए कि वो एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करें, जिम्मेदारी तो उनकी है। अगर कोई लोग कहते हैं कि हम लोग जो है ना, जिम्मेदारी कौन लेगा, तो किस जिम्मेदारी की बिना पे आपने नुमाइंदगी करने के लिए लोगों से वोट मांगे थे? मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा, आपको नुमाइंदगी करनी चाहिए। जो लोग खासकर हॉस्पिटल के हवाले से बात करते हैं, हॉस्पिटल में बहुत ही बेउन्नति हो रही है जो लाशों के साथ है। वहाँ तकरीबन बताते 80 रैक हैं और 28 बॉडीज़ जो हैं एक्स्ट्रा थी। तो 28 रैक के बाद 80 के बाद 28 जो है एक के ऊपर एक रखी हुई थी। और इस सिलसिले में कोर्ट ने भी जो है तीनों निगमों को जो है नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है, क्योंकि ये जल्दी निकल रहे, लोग वहाँ परेशान होकर, जो उनके वारसीन है वो परेशान हो रहे हैं। देखिए, ये चीज़ तो हमने शुरू में कही और ये बात हम लोग कहते आए थे कि दिल्ली के शमशानों के अंदर जो CNG की क्षमता है वो कम है। एक टाइम के अंदर अगर आप शमशान के अंदर जाके बॉडी को जलाने के लिए कहेंगे, वो प्रोसीजर 2 से ढाई घंटे का है और तकरीबन 3 घंटे तो लगते ही लगते हैं। तो उस हिसाब से दिन भर में 5 से 4 पैनल को हम लोग कर सकते हैं और वही चीज़ें हमारे को सब जगह झेलनी पड़ेंगी। अस्पतालों के भी अंदर वही तादाद है। आपने 5 से 4 अस्पताल दिए हैं कोरोना पेशेंट्स के लिए, तो उनके अंदर आपको सारी चीज़ों को बढ़ाना भी चाहिए था। जिस तरीके से आपने शव ग्रहों को कम किया हुआ है, पुरानों के ऊपर ही काम कर रहे हो, तो कैसे होगा जब आपको पता है कि तादाद बढ़ेगी। आपने क्वारंटाइन करने के लिए जगहों को इस्तेमाल किया है, तो इसी तरह शव ग्रहों को रखने के लिए भी जगहों को बढ़ाना चाहिए था। अब आप दिल्ली गेट करेंगे, शुरुआत से ही हमने धीरे धीरे देखा कि एक तादाद हो गई। आज की डेट के अंदर रोजाना 6, 8, 10 कभी ना कभी आप जाओगे तो कोई ना कोई तस्वीर के लिए बॉडी आती है। वहाँ और भी दूसरी जिम्मेदारियों के अंदर लोगों को बड़ी तकलीफें होती थी। एक JCB का मामला था, हमने वो उठाया, उसके धीरे धीरे करते करते ये हुआ कि वो पहले 6,000 थे, फिर वो 3,000 पे आ गए। आज SDM के ऑर्डर होकर हमें पता चला है कि अब वहाँ पे बोर्ड को कहा गया कि वो JCB खड़ी करें। तो हम तो शुरू से कह रहे थे कि दिल्ली सरकार को इसके अंदर आसानी देनी चाहिए। हमने अपनी जानिब से वहाँ पे जो लोग मुस्तहिक लोग हैं उनको वहाँ क्वारंटाइन के टाइम के अंदर जो उनको किट चाहिए PPE किट, वो हम लोग अपनी तरफ से मुफ्त दे रहे हैं। हाँ, मैंने बात की थी तो कह रहे थे एक फैमिली को 4 किटें भी दे, एक फैमिली को जो तदफीन के दौरान लोग 4 लोग होते हैं, तो हम 4 किटें मुफ्त दे रहे हैं। और जो कोई भी चाहे कि कहीं से भी वो आ रही है, वो दिल्ली के अंदर एक ये कब्रस्तान है और एक दूसरा कब्रस्तान अभी खोला नया,
तो हमने कहा कि जिसको भी ज़रूरत हो, जो मुस्तैद को जो नहीं ले पाता हो, तो क्योंकि लोग परेशान है लॉकडाउन के अंदर, लोगों को पैसे नहीं हैं। आप अस्पताल से बॉडी ला रहे हो, लाने का खर्चा, वहाँ से निकालने का खर्चा, फिर खुदाई में अगर आपको 6,000 देने हैं, फिर PPE किट खरीदने जाते हो आप, तो कहीं ना कहीं अरविंद हॉस्पिटल पंप के सामने की दुकानों से मिलता है वो आसपास दिल्ली गेट के, तो वो 600 700 रुपये की किटें दे रहे हैं। तो कहाँ से आदमी इकट्ठा कर पाएगा इतने पैसों को? तो हमने जो अपनी तरफ से जाने से था, तो हमने अपनी तरफ से PPE किट को वहाँ पर दस्तियाब करा दिया है, और जो कोई भी हम हो रहा है, जितने लोगों को ज़रूरत पड़ती है फ़ोन करते हैं, आते हैं और हम लोग दे रहे हैं। अच्छा, जैसे सफाई कर्मी हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो जूझ रहे हैं सफाई कर्मी हैं, उनको तनख्वाह भी देर से मिल रही है, 1 महीने की लेट मिल रही है, पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन खासकर जो अपने इलाके में सैनिटाइज वगैरह और सफाई के वगैरह तो चल नहीं सकता। तो सफाई कर्मचारी इस बार इलेक्शन की बात भी हुई थी, तो कह रहे थे कि जी हम अपने पास से ही खरीद रहे हैं, हमें भी अभी तनख्वाह नहीं मिली, उसके बावजूद हम इसको कर रहे हैं, जो भी कम भर्ती हो रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, जहाँ तक मुझे अभी तक नज़र आया है कि ज़्यादातर जो इलाका मटिया महल से मुताबिक वहाँ से बात कर रहा हूँ, कि जो हमारे दोनों काउंसलर्स हैं, चाहे वो सीमा ताहिरा जी हों या राकेश कुमार हो, उन दोनों को तो मैंने हमेशा देखा है कि वो लोग इलाकों में अपनी सैनिटाइज भी करा रहे हैं और अपना वॉकिंग भी करा रहे हैं, सभी चीज़ें कर रहे हैं, और जहाँ सफाई का मामला है वो भी हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं कमी हो, मैं उसके नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कमी हो सकती है। लेकिन ये लोग लग के कर रहे हैं, जितनी भी वहाँ पे उनको मिल रहे हैं लोग काम करने के तौर पे वो करवा रहे हैं, और उसमें राकेश ने बहुत अच्छा काम किया है, और इलाके के पूरे इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ उसने आगे बढ़कर हिस्सा लिया और लोगों के बीच में रह के काम किया। अच्छा, जैसे दिल्ली सरकार ने खासकर अपने MLO को 2,000 के इतने कूपन दिए, खासकर जो गरीब गुरबा के लिए जो राशन के अलावा मिल रहा है, लेकिन काउंसलर को कुछ नहीं मिला उस बारे में। और इस बात की कई काउंसलरों ने कहा भी है कि कम से कम जैसे और लोगों के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे काउंसलर हम भी कॉर्पोरेट हैं। अब जैसे मेरी राकेश जी से बात हो रही थी, कह रहे थे मैं भी हम पार्टी से रह चुका हूँ, ना हमें कोई कूपन दिया गया, ना कि इनके अपने ही लोगों ने बांटे। नहीं, ये दिल्ली सरकार ने, जब पूरी दिल्ली को अपनी सरकार है तो इसमें भेद नहीं होना चाहिए। जितनी दिल्ली की आवाम है पूरी उनके अंडर में है, और वही सबके CM देखभाल सबके CM है, हमारे भी CM। तो उसमें अगर लोगों तक राहत पहुंचाने के जो भी जरिए हों, तो जो रिप्रेजेंटेटिव है पब्लिक के, उनको तो कम से कम करना चाहिए, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो है ना MLA हो, चाहे वो MP हो। हमारी तो बदकिस्मती दिल्ली वालों की है कि हमारे ना MP नज़र आ रहे ना MLA नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो कल से ये लॉकडाउन जो आज से ही शुरू हो गया, तो कल से नया सवेरा से निकला था, आज तो इतवार था, तो लोगों को आप क्या पैगाम मैसेज देना चाहेंगे कि डिस्टेंस भी बनाए रखें, मास्क और अपने लिए? देखिए, मैंने पहले भी अपनी वीडियो के ज़रिए बताया है कि इस जितने भी लॉकडाउन के अंदर ढील दी जा रही है, उसके बिला किसी वजह के आप लोग बाहर ना निकलें, जो ज़रूरी है तभी निकलें, और जहाँ कहीं पे भी जाएं अपने आप को सेफ करें, अपना मास्क लगाएं, हाथों में अगर हो सके तो ग्लव्स पहनें, और जो दूरी है उसको बनाए रखें। लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल न करें, क्योंकि इसके पीछे क्या वजह हैं, क्यों किस वजह से इनको एकदम इतनी तेज़ी से खोला जा रहा है, जबकि रोज़ाना दिन ब दिन तादाद बढ़ रही है। अच्छा, कल हमारी जो CM ममता बनर्जी ने कहा है कि 8 तारीख से तकरीबन, या कल 1 तारीख से वहाँ पर धार्मिक स्थल खुले जा रहे हैं, मस्जिद मंदिर, तो क्या ऐसा हमारे यहाँ नहीं हो सकता जैसे CM हमारे ऐसा कुछ करें? नहीं, ये देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो 8 तारीख का तो ऐलान कर ही दिया है कि अगले सोमवार से है ना सारी चीज़ें खुलेंगी, सारे धार्मिक स्थल भी खुल जाएंगे, मॉल भी खुल जाएंगे, हर चीज़ खुल जाएगी। एक तरीके से कोरोना जो है वो सिर्फ रात को रहेगा हिंदुस्तान में, दिन में तो गायब हो जाएगा, ऐसा महसूस हो रहा है उनके फैसले से। तो मुझे लगता है कि 8 तारीख को खुल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोगों को जिम्मेदारी की निभाते हुए अपनी खुद की हिफाजत के लिए और अपने घरों के लोगों के लिए, मुस्तकबिल के उनके लिए, अच्छे के लिए हमें खुद इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कितनी जावेद भाई ने जामे और मुख्तसर बात करी है, और कल से जो है आज ही से है, लेकिन आज इतवार तक, कल से जो है सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक जो है ढील दी जाएगी। इसमें आप अपना ख्याल रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, अपनी हिफाजत अपने लिए, क्योंकि जितना आप दूर रहेंगे, दूरी बना के रखेंगे, अपनी एहतियात रखेंगे। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।